कल अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वहां अपन ने दो चीजें सीख ली थी। पहला, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहेगा और उसकी क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी। और दूसरा अपन ने जो सीख लिया था कि जो पार्टनर गया मतलब मर गया, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है और उसकी एंट्रीज कैसे करनी है। तो उसको छोटा सा रिकॉल अगर करें तो क्या कि प्रॉफिट के लिए जो एंट्रीज होनी थी उसमें दो सिचुएशन बताई थी। अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो पार्टनर को जो प्रॉफिट देना है वो कहां से दे देना था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। और अगर पीएसआर में चेंज था यानी कि फ्यूचर में रेशियो अगर अलग थे तो वो प्रॉफिट एज इट इज कैसे बांटना था, जैसे गुडविल की एंट्रीज करते हैं बिल्कुल वो काम करना था। क्लियर। अब आज उसी में आगे टॉपिक कर रहे हैं जिसमें अपने को क्या करना है, जो पार्टनर गया ना उस पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ टीएस जिसमें दिया हुआ है राम, रवि एंड रोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। ऑन 31st March 23 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट की दे रखी है अपने को 31 मार्च की, जिसमें क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, कैपिटल्स हैं तीनों की, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड। रोहन died on 30th September 23. On the death of a partner, the partnership deed provides for the following. क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल डिसाइड करनी है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 45, 90 एंड 35, 1,35,000, 45 and 90. Second, deceased partner's share of profit till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 years. Prepare Rohan's capital account to be recorded in his executor. Clear? सिंपल सी दो चीजें करनी ना यहाँ पे, और तो कोई काम है नहीं। एक तो गुडविल का काम करना है और दूसरा किसका करना है, प्रॉफिट का, और तीसरा क्या, ये जनरल रिजर्व बांटना है बस। तो कैपिटल अकाउंट में आने वाली तीन एक चीजें ही हैं। क्लियर। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसका। कौन गया, रोहन, तो सिर्फ क्या बनाना है, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये बना के देना है ना, सिंपल सा। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट से उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 3 लाख, बाय कैपिटल बनाएंगे, फिर उसका बैलेंस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3 लाख, एज इट इज ट्रांसफर करो। दूसरा जनरल रिजर्व में देना है ना इसको शेयर। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, देखो जनरल रिजर्व है 18,000 और 18,000 को इनके पीएसआर में डिवाइड करोगे कितना, 2:3:1। तो रोहन का शेयर कितना आएगा उसमें से 1/6। 18,000 इंटू 1/6 करोगे कितना आ जाएगा, 3,000। तो बाय जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 3,000। जनरल रिजर्व एंट्री क्या बनाएंगे, रिजर्व्स को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है क्या इतना। अच्छा, अब दो एडजस्टमेंट रहते हैं, एक गुडविल का और एक प्रॉफिट का। ठीक, तो सबसे पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल के लिए क्या बोला, गुडविल की वैल्यू होगी अपनी क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर ना। परचेज ईयर अपने को पता है कितने दिए इन्होंने, 2 years परचेज, और एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट 3 साल के प्रॉफिट ऐड करोगे, 45,000, 90,000 प्लस 1,35,000 और डिवाइड करोगे कितना आ गया, 90,000 क्या आ गया, गुडविल शेयर उसका ना। अब हाँ 90,000 अपना क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। 90,000 पुट करोगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 180। अब इस गुडविल में जो पार्टनर गया सिर्फ उसका शेयर निकाल लो। तो कौन गया यहाँ पे, रोहन। तो रोहन्स शेयर इन गुडविल वो कितना आ जाएगा, 1,80,000 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा, 30,000। और 30,000 इसके लिए एंट्री पास करने की जरूरत
है क्या? वैसे तो नहीं है, क्या करो अपने को सिर्फ इसका कैपिटल बनाना है ना, तो बाय, तो क्या एंट्री होगी उसके लिए? देखो 2 पार्टनर रह गए ना, कौन कौन रह गए? राम, रवि और रोहन। रेशियो है 2:3:1। और रोहन का गुडविल शेयर ऑफ रोहन वो कितना निकला है? 30,000। और इसके लिए गेनिंग रेशियो, जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 2:3 ही इनके क्या बनेंगे? गेनिंग रेशियो। इसी में एंट्री पास कर दोगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? रोहन को देना है कितना? 30,000, और इसको बांट दोगे 2:3 में, तो कितना आ जाएगा? 12,000 और 18,000। क्लियर क्या? और अब रोहन के कैपिटल में बाय राम्स कैपिटल और बाय रवीज कैपिटल 12,000 एंड 18,000। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट कितना? 12,000 एंड बाय रवीज कैपिटल अकाउंट 18,000। गुडविल का काम खत्म, कोई दिक्कत इसमें? अब किसका काम करना? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिट शेयर ऑफ रोहन टिल कौन सी डेट तक चाहिए? जब मरा। कब मर गया? 30 सितंबर ना। ले लो, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ। और वो भी किस बेसिस पे देना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला अपन ने? 90,000। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय किसका शेयर लेना है? रोहन का। कितना है? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6/12, जितने महीने वो हमारे साथ था। क्लियर? सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 7,500। ये लो। और ये किस नाम से देना था अपने को? P&L सस्पेंस, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो में चेंज है नहीं, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 7,500। और कुछ है नहीं, क्वेश्चन खत्म। सीधा सीधा इसका टोटल करोगे और क्या निकाल दोगे? 2। क्या आएगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये लो, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना? 3,40,500। क्लियर है? लास्ट में टोटल लगा के क्या कर दोगे? इसको क्लोज। क्लियर ना? इलस्ट्रेशन नंबर 12, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर। Vijay, Vivek and Vinay are partners in a business sharing profit as 3/4, 1/8 and 1/8. अब देखो इनका रेशियो क्या दिया हुआ है अपने को? 3/4, 1/8 एंड 1/8। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, सबका बेस इक्वल करोगे तो 3/4, 1/8 एंड 1/8 है। तो इसका जब रेशियो निकालोगे एलसीएम रहेगा 8 और ये वैल्यू आ जाएगी 6:1:1। क्लियर इतना? इसके बाद इनकी बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल्स दे रखी है, जनरल रिजर्व, लोन बाय विनय और क्रेडिटर्स है, देन प्लांट, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है विनय राइट। कौन सा हो गया? विनय। ऑन 31 December 24 एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉलोइंग। क्या क्या बोला है पार्टनरशिप डीड ने? द डिजीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। किस बेसिस पे करना है? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। नेक्स्ट, he will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years। गुडविल का कैलकुलेशन किस बेसिस पर है? पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। चलो, बेसिस ऑफ 3 years purchase of last 4 years। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एंडेड 21 का ये दे दिया, 22 का 6, 4 एंड 2। क्लियर है? इसके बाद थर्ड दिया हुआ है हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 18,000। उसकी डेथ तक उसने कितने की ड्राइंग कर ली थी? 18,000। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग द नेसेसरी अकाउंट्स। अब यहां सबसे पहले तो अपन क्या बना रहे हैं? किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? जो मर गया। कौन मरा? विनय ना। तो विनय कैपिटल
अब जब भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना हो ना, तो सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट से जो भी वैल्यूज ट्रांसफर होनी ना उनको ट्रांसफर कर लो। तो यहां देखो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करो, कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस। अब विनय का कैपिटल कितना है 250, 2,50,000। क्लियर इतना। इसके बाद ट्रांसफर करोगे क्या जनरल रिजर्व में उसका शेयर ना, तो वो ट्रांसफर करो। जनरल रिजर्व कितना है 50,000 और विनय का शेयर कितना आएगा 1/8। तो 50,000 का 1/8 निकाल के ट्रांसफर कर दो बाय जनरल रिजर्व। बोलो कितना आएगा ये 6,250। इसके बाद तीसरी चीज, भाई हमने विनय से लोन ले रखा था, विनय जिंदा ही नहीं है, तो उसके लोन का पेमेंट किसको करेंगे, एग्जीक्यूटर को ही देंगे ना। और एग्जीक्यूटर को देने का मतलब है पहले उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो लोन को भी ट्रांसफर कर दो। तो बाय विनय's लोन अकाउंट। कितने का लोन है 50,000। सर लोन, जैसे ही लोन की बात आएगी ना, वैसे ही एक चीज और जिसको ध्यान रखना है वो क्या है, इंटरेस्ट। भाई साहब मैंने पहले भी बताया था कि एक पक्का बढ़िया जो होगा ना वो असल भले ही भूल जाए कभी, लेकिन ब्याज नहीं भूलता, तो ब्याज नहीं भूलना। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट देना पड़ेगा, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब 6% पर एनम। तो निकाल लो कितना आएगा 50,000 के लोन पे 6% का इंटरेस्ट। और कितने मंथ्स के लिए, जब तक वो है हमारे पास ना 9 मंथ्स ना, तो 9/12 करो सॉल्व। कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा 2,250। और ये भी ट्रांसफर कर दो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा 2,250। क्लियर है। नेक्स्ट, बाकी बैलेंस शीट से कुछ आने वाला है नहीं अभी, क्या बैलेंस शीट से और कुछ जाने वाला है क्या, नहीं ना। एडजस्टमेंट का टाइम। एडजस्टमेंट में सबसे पहला किसकी बात हुई है, प्रॉफिट की ना। और प्रॉफिट किस बेसिस पे है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखो कितना गिवन है अपने को 2 लाख रुपीस, इसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे देते हैं। तो 2 लाख प्रॉफिट शेयर ऑफ विनय, वो कितना आ जाएगा 2 लाख। और इसका कितना लेना है 1/8। पहले तो मल्टीप्लाई करो पार्टनर के शेयर से और फिर मल्टीप्लाई करो जितने मंथ था हमारे साथ, कितना 9/12। ये बोलो कितना निकलेगा 18,750। और न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये किस नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 18,750। क्लियर है क्या इतना। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसके लिए है, शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला है कि गुडविल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, परचेज ईयर कितना बोला इन्होंने 3, और एवरेज प्रॉफिट लेना है प्रीवियस 4 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट लेना है प्रीवियस 4 इयर्स का। तो यहां क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए सारे इयर्स का प्रॉफिट ऐड कर लो। 8, 6, 4 + 2 कितना हो जाएगा 20 लाख। डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लाख। और 5 लाख एवरेज प्रॉफिट की जगह पुटअप करोगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू 15 लाख। और इस गुडविल की वैल्यू में से जो पार्टनर मर गया उसका शेयर निकाल लो, यानी कि विनेश शेयर इन गुडविल। तो विनय का शेयर क्या आएगा गुडविल में 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो ये आ जाएगा कितना 1,87,500। और इसको किस रेशो में डिवाइड कर दोगे, गेन रेशो में। और गेन रेशो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा 6:1। तो सीधा सीधा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करो बाय, सबसे पहले कौन है विजय, तो बाय विजय's कैपिटल 1,60,715 और बाय विवेक्स कैपिटल, तो ये कितना आ रहा है 26,785। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इसमें।
और कुछ बाकी रहता है क्या? हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना है? 18, तो 2 ड्राइंग्स 18,000। और इतना करने के बाद आईओडी देना पड़ेगा क्या? तो अभी क्या करोगे, टोटल एडलेस करके सीधा ट्रांसफर कर दोगे टू विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोलो कितना आ रहा है? 4,96,750। ये अपने को पेमेंट करना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटर को। क्लियर है? एक्स, वाई एंड जेड were partner sharing profits and losses equally. Y died on 1st October 2003 and total amount transferred to Y's executor account was 15,60,000. Y's executor were being paid 3,60,000 immediately and balance was to be paid in 4 equal quarterly installments together with interest at the rate of 6% per annum. क्या करना भाई, एक तो इंस्टेंट कितना पेमेंट कर दिया 3,60,000 का, और जो बाकी पेमेंट रह गया उसको किसमें करना है? पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में करना है, और उसके साथ में क्या देना है? टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, और साथ में क्या भी देना है? इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है। और क्या बनाने को बोला है? पास एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, पहली 2 इंस्टॉलमेंट के पेमेंट तक की एंट्रीज पास करके देनी है। तो कैपिटल का बैलेंस कितना है? 15,60,000। सबसे पहले तो ये अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करो एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो कौन सा हुआ? वाई ना, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और कितना ट्रांसफर करेंगे? 15,60,000। इसमें कोई दिक्कत है क्या पहली एंट्री में? क्लियर इतना? अच्छा, इमीडिएटली जो पेमेंट कर रहे हैं वो साथ के साथ कर दो। तो यहां रिसीवर कौन हो गया? एग्जीक्यूटर ना। रिसीवर को डेबिट करो और बिजनेस से कैश किया तो कैश या टू बैंक, जो भी करना चाहो, दोनों सही है। तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया इमीडिएटली? 3,60,000। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। कब? क्वार्टरली नहीं, यानी कि 3 महीने बाद। तो एंट्रीज की डेट भी देख लो इसके साथ साथ में। तो ये 2 एंट्रीज कब होंगी? 1 अक्टूबर 2003 में। क्लियर? अब 3 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म 1 जनवरी। तो अभी 3 महीने बाद पहला क्वार्टर खत्म होगा। कब? 31 दिसंबर 2003। अब इस डेट को सबसे पहला काम क्या करना? उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना इंटरेस्ट का पैसा। ठीक है? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ट्रांसफर करोगे। तो इंटरेस्ट अपने लिए क्या? तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे चार्ज होगा? कि भाई 15,60,000 में से कितने का पेमेंट कर दिया हमने? 3,60,000 का। तो टोटल अमाउंट कितना बच गया? 12 लाख। इस 12 लाख रिमेनिंग अमाउंट पे अपने को क्या पेमेंट करना है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की रेट गिवन है क्या? नहीं। तो कितना परसेंट? 6%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो 12 लाख का 6% और 3 मंथ्स के लिए 18,000। और ये 18,000 इंटरेस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे 18,000। ठीक है? अब इसके पेमेंट की एंट्री करोगे तो पेमेंट की एंट्री क्या प्रिपेयर होगी? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और पेमेंट करना कितने का है भाई? 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में करना है। और प्लस क्या कर दोगे? इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,18,000। क्लियर है क्या? तो 31 मार्च 2004 नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गए ना। तो सबसे पहला काम वही इंटरेस्ट के लिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस पे देना?
कि 12 लाख पे पहले दिया था ना, उसमें से 3 लाख का पेमेंट तो कर चुके हैं, कितना पेमेंट बच गया? 9 लाख। 9 लाख पे कितना परसेंट निकालोगे अभी? 9 लाख पे 6%, और कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स। कितना हो गया? 13,500। इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 13,500, और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तो एंट्री बनेगी इज एग्जीक्यूट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा? 3,13,500। 3,13,500। क्लियर है? ईयर एंड हो गया, 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, यहीं तक का काम बोला था ना उसने। एक काम और करना है भाई, ये जो हमने इंटरेस्ट दिया ना 18,000 और 13,500, इसको ट्रांसफर करना है कहां पे? P&L अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करोगे? P&L में। तो यहां इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, वहां क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट कौन होगा? P&L। तो एंट्री क्या प्रिपेयर होगी उसके लिए? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 18,000 प्लस 13,500, 31,500 क्या? क्लियर है ना?